बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स हैं और इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। ठीक है जी। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट? अगर इसका इस मैट्रिक्स का नेम होता ए, यानी ये ए मैट्रिक्स अगर होता, लेट्स सपोज कि ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है कि ए का जो इनवर्स है ये इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स जिसका हमने करना है उसका एडजॉइंट डिवाइड करना है आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी डेट, आप शॉर्ट में कह सकते हो डेट ऑफ ए, या फिर आप लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मॉड, मक्ता भी कह सकते हैं उर्दू में। ठीक है जी। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसका जो है वो मॉड करना है, ठीक है, डिटर्मिनेंट करना है, उसके बाद इसका एडजॉइंट करके इसको डिवाइड कर देना है। तो चलें, इसका जो मैं इसको नाम ए ही दे देता हूँ क्योंकि बुक्स पे किसी का भी नाम नहीं है, तो हम इसको ए लेट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है। ओके हो गया। तो हमें क्या चाहिए? डेट ऑफ ए, यानी ए का मॉड चाहिए। तो ए का मॉड किसके इक्वल होगा जी? पहले इसको मॉडुलेशन में लिख लें, 5005। तो मॉड करने में क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 0 मल्टीप्लाई 0, तो ये डेफिनेटली 25 आ जाएगा। ये आगे 0 ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ये आ गया है 25। अब हमने इसका एडजॉइंट कर लेना है, तो एडजॉइंट भी हम ऊपर सीख चुके हैं। तो चलें इस तरफ इसका एडजॉइंट कर लेते हैं। जैसे कि ए ये एक मैट्रिक्स है 5005, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? पहले और चौथी जो एंट्री है इसकी जो है पोजीशन चेंज करेंगे, वो तो ऑलरेडी 5 ही है, तो इनके साइन चेंज करेंगे। अब देखिए, जीरो के साथ साइन प्लस या माइनस इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लिहाजा ये जीरो ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही। तो एडजॉइंट करने से भी यही हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है। ओके हो गया जी। तो चलिए अब इस फार्मूला में हम इसको अप्लाई करते हैं इन वैल्यूज को। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 5005 डिवाइड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यानी ए का जो मक्ता है वो आया हुआ है 25। ओके जी। तो अब 25 क्योंकि ये सारी वैल्यूज पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/25, 0/25, सॉरी ये 25 है, 0/25, 5/25। ओके जी। तो देखें अब ये कैंसिल आउट कैसे हो सकता है, यानी 5 वन टाइम और 5 5 टाइम। तो चले सामने इसको लिखते जाते हैं, यानी ये तो 1/5 आ गया ना। अब ये 0 पे डिवाइड हो गया, ये सारा 0 ही हो जाएगा, ये भी सारा 0 हो जाएगा, और ये भी सेम, यानी 5 वन टाइम, 5 5 टाइम, 1/5 आ जाएगा। ओके जी। तो ये हमारा जो है ए इनवर्स जो है उसकी वैल्यू ये आई है। तो हम नीचे अलग से भी लिख सकते हैं इसको, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 0 0 1/5। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, इसको भी हम ए का नाम दे देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इनवर्स का हमारा फार्मूला क्या होता है जी? ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का मॉड, मक्ता या डिटर्मिनेंट, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ए का जो है वो डेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी ए का डिटर्मिनेंट ये किसके इक्वल आएगा जी? -4 8 7 और 2। अब इसको सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, -4 मल्टीप्लाई 2, दरम्यान में माइनस साइन होता है, और 7 मल्टीप्लाई 8। कैलकुलेशन से ये -8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 7 8 टाइम जो होता है 56 होता है। तो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस होगा, ऐड कर लें तो ये हमारे पास माइनस का 64 आ जाएगा। ठीक है जी। यानी ए का जो डेट है ये -64 आ गया है। अब नेक्स्ट हमें फार्मूले के लिए देखें, एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी ए जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका हमने एडजॉइंट करना है। तो चले मैं यहाँ पे एडजॉइंट कर रहा हूँ डायरेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है जी? इनकी पोजीशन चेंज करनी है, यानी 2 यहाँ पे आएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इंट्रीज हैं इनके साइन चेंज करने हैं। तो दोनों प्लस में है ना, हम माइनस में कर लेंगे। ओके जी। अब ये एडजॉइंट भी आ चुका, तो इस फार्मूला में हम इंट्रीज को जो है वो अप्लाई करते हैं, यानी ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया हमारे पास? 2 -8 -7 -4,
डिवाइड डेट हमारे पास आया हुआ जी -64। तो क्योंकि ये सब पे डिवाइड हो रहा है तो हमने इसको सब पे डिवाइड कर देना है, यानी 2 बाय -64 सॉरी, -8 बाय -64, -7 बाय -64, -4 बाय -64। ओके जी। अब इसमें से देखें क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं। तो ये 2 इस पे कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 32 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू माइनस किया तो ये माइनस में ही रहेगा, यानी ये आ जाएगा, मैं सामने यहाँ पे लिख देता हूँ -1 बाय 32। अब ये दोनों वैल्यू माइनस किया तो माइनस माइनस से कैंसिल होकर प्लस में हो जाएगा। 8 डायरेक्ट इस पे कैंसिल आउट होता है। ठीक है, 8 टाइम होता है जी 64, तो ये 1 बाय 8 आ जाएगा। अब ये दोनों माइनस भी कैंसिल होकर प्लस, लेकिन 7 इस पे डिवाइड नहीं होता, ये 7 बाय 64 रहेगा। ये भी दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस में हो जाएगा, और जो 4 है ये डायरेक्ट इस पे कैंसिल होकर 16 टाइम जाता है, यानी 4 बाय 16 हो जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास जो है ये आंसर आ गया इनवर्स का। नेक्स्ट इसमें थर्ड पार्ट आ रहा है। ठीक है, इसको भी हम ए का या बी या कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो चलें फार्मूला में लिखता हूँ ए इनवर्स, क्योंकि हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स करना है, तो ये ए बन गया है। तो ए का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डेट ऑफ ए, या ए का मॉड, मक्ता या डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा जी, मैट्रिक्स का भी लिख लेते हैं, ये 40, ये 8, ये 5 और ये 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 40 मल्टीप्लाई 2 -5 मल्टीप्लाई 8। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस 5 को 8 पे मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास 80 में से 40 को निकाल दे तो 40 हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आ चुका है। तो यहाँ पे हम इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। उसमें क्या करना है, ये 40 और 2 को इनकी रिप्लेसमेंट करें, यानी जगह को चेंज करें। 2 यहाँ पे कर लें, 40 को यहाँ पे ले आएँ और इनके साइन चेंज कर दें। देखें दोनों प्लस में है, -8 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। इसके बाद अब ये एडजॉइंट भी आ चुका, ये डिटर्मिनेंट भी आ चुका। जस्ट इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करें और डिवाइड कर दें, यानी ठीक है ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ऊपर मैं यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू ये है 2 -8 -5 एंड 40, यानी दोबारा से फार्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ए का मार्ड हमारे पास आया हुआ है यानी कि 40। अब इसको इस सब तमाम वैल्यूज़ पर डिवाइड कर दें, 2 बाय 40 -8 बाय 40 -5 बाय 40 एंड 40 बाय 40। ओके जी, इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 1 टाइम, 2 20 टाइम। ठीक है, यानी 1 बाय 20। तो ये हमारे पास 8 1 टाइम, 8 5 टाइम, -1 बाय 5। इसी तरह ये 5 1 टाइम, 5 8 टाइम हो जाएगा, ये -1 बाय 8 हो जाएगा, और ये 40 40 पे कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास इसका इन्वर्स आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, और इसको भी हमने एक इक्वल लेट कर लेना है जी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इन्वर्स का, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट करते हैं। ये किसके इक्वल आएगा, पहले इसको डिटर्मिनेंट में लिखते हैं ना, 3 5 5 -3। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई -3 होगा, यानी क्योंकि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था दरमियान में माइनस साइन। 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम आएगा जी 9, और प्लस माइनस माइनस 5 5 टाइम 25। इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहेगा, -34 आ जाएगा। ओके जी, तो ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे मैं इसका एडजॉइंट ऑफ ए करता हूँ। इसमें क्या करना है, पहली और चौथी ये जो वैल्यू है इसकी जगह को चेंज कर देना है। ठीक है जी, और ये जो दूसरी तीसरी एंट्री है इसके साइन चेंज करें, तो दोनों प्लस में है, -5 -5। ओके हो गया जी।
अभी हमारे पास एडजॉइंट भी आ चुका, मॉड भी आ चुका। इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें, यानी ए इनवर्स ऊपर क्या है एडजॉइंट ऑफ ए -3 -5 एंड 3 डिवाइड ए का डिटर्मिनेंट वो ये आया जी -34। क्योंकि ये सब पे डिवाइड है तो हम क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। -3 बाय -34, -5 बाय -34, -5 बाय -34 एंड 3 बाय -34। तो इसमें कैंसिल आउट तो कोई भी नहीं हो रहा, जस्ट ये है कि ये माइनस माइनस प्लस 3 बाय 34 हो जाएगा। इस तरह ये भी माइनस माइनस प्लस 5 बाय 34 और ये वैल्यू भी माइनस माइनस प्लस 5 बाय 34। तो ये माइनस में रहेगी क्योंकि एक वैल्यू माइनस किया है -3 बाय 34। ओके जी, इस तरह से ये क्लोज जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। इसको भी ए के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, फार्मूला उसका ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट करते हैं। तो ये हमारे पास 10, 8, 3 एंड 3 डिटर्मिनेंट में आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं जी। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दरम्यान में माइनस, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा जी 24। ठीक है जी, तो 30 में से 24 को माइनस करें 6 आएगा, यानी ए डिटर्मिनेंट जो है वो 6 आ गया है। अब फार्मूले में हमें एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए होता है, एक एडजॉइंट, तो ये तो आ चुका। अब हम यहाँ पे इसका एडजॉइंट ऑफ ए कर लेते हैं। एडजॉइंट में हमने क्या करना होता है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसकी पहली और लास्ट एंट्री की जो जगह वो चेंज करनी होती है, और ये तो दूसरी और तीसरी एंट्री है इसके साइन चेंज करने हैं। तो दोनों प्लस में है, -8 और ये -3 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी हो चुका है। इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। ए इनवर्स ऊपर आ रहा है जी एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 3 -8 -3 एंड 10 डिवाइड में आ रहा है जी 6। तो तमाम वैल्यूज पे 6 डिवाइड होगा, यानी 3 बाय 6 -8 बाय 6 -3 बाय 6 10 बाय 6। ए इनवर्स किसके इक्वल हुआ, 3 1 टाइम 3 2 टाइम, यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये माइनस में रहेगी वैल्यू, और ये 2 4 टाइम 2 3 टाइम, यानी 4/3। नेक्स्ट देखिए ये माइनस में 3 1 टाइम 3 2 टाइम, यानी -1/2 हो जाएगा, और ये 2 5 टाइम है 2 3 टाइम, तो 5/2 हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें जो मैट्रिक्स दिया है उसको मैंने एक इक्वल लेट कर दिया है, ठीक है। अब हम इसका इन्वर्स करना है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट। ओके जी, तो चले हम पहले डिटर्मिनेंट करते हैं ए का। तो डिटर्मिनेंट में लिखे तो -2 -3 4 एंड 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी -2 × 5 दरम्यान में माइनस लगाएं, और 4 × -3 कैलकुलेट करें जी। 5 2 टाइम -10 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 2 टाइम 12। तो प्लस माइनस यानी 12 में से 10 को निकाल दें तो 2 आ रहा है। ए का डिटर्मिनेंट जो है वो आ गया है 2। तो क्योंकि फार्मूले में हमें एडजॉइंट ऑफ ए भी चाहिए होता है, मॉड तो इसका आ चुका, तो एडजॉइंट जो है वो इस ए का कर लेते हैं, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पे पहली और चौथी वैल्यू को चेंज करें, यानी 5 यहाँ पर -2 यहाँ पर, और इनके साइन चेंज करें, ये +3 हो जाएगा, ये -4। एडजॉइंट भी हो गया और डिटर्मिनेंट भी आ चुका। अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 3 -4 -2 डिवाइड, ये आ रहा है जी 2। ए इनवर्स इज इक्वल टू 5/2 3/2 -4/2 एंड -2/2। क्योंकि सब पे डिवाइड था ना, तो अलग अलग डिवाइड कर दें। अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये तो 5/2 ही रहेगा, यानी ये कैंसिल नहीं होता। 3/2 भी कैंसिल नहीं होता। ये 2 पे हो जाएगा 2 2 टाइम, यानी -2 आ जाएगा, और ये 2 1 टाइम, यानी -1 आ जाएगा। ओके हो गया जी, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है।